बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरएश इंपीरियल एकेडमी। आरएश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने जा रहे हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टेटमेंट सेंटेंसेस यानी बयानी जुमले बनाने का तरीका सीखेंगे। क्या आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं और वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमले कैसे बनाए जाते हैं, और अगर उर्दू में कोई जुमला लिखा हुआ हो तो फिर उर्दू में लिखे हुए उस जुमले में हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो जुमला लिखा हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ये तमाम बातें हम ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आखिर में लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा दोस्तों, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो ही हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हैव और हैज़। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि हैव किन किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है और हैज़ किन किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं हैव की तरफ। अगर आप सब्जेक्ट के तौर पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किए जाएं तो इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल किया जाता है। हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो इनके साथ इस्तेमाल होता है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। और अगर सब्जेक्ट के तौर पे आप देखें, अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी इस्म वाहिद अगर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया हो तो फिर इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है हैव, दूसरा है हैज़। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है इसका, तो स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया हो उसके मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, लेकिन अगर परफेक्ट है तो फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, स्ट्रक्चर को एक बार फिर देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ इस्तेमाल होगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर उर्दू में लिखे हुए जुमले के आखिर में अगर ये अल्फाज हों तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। और वो कौन कौन से अल्फाज हैं? अगर उर्दू के जुमले के आखिर में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, अगर इनमें से कोई भी एक लफ्ज आ जाए, या फिर अगर लिया है, लिए हैं, ली है, अगर इनमें से कोई भी लफ्ज आपको जुमले के आखिर में अगर नजर आए तो आप समझ जाएं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो चलते हैं, आए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आय रखा। अब आय के साथ आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैव ही इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। अच्छा दोस्तों, अब ये जुमला बन गया है,
आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब इसकी मीनिंग दो तरीकों से इसकी मीनिंग बनती है। या तो इसकी मीनिंग बनेगी मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूं। अब जैसे ये अल्फाज आ गया चुका हूं, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। या तो इसकी मीनिंग बनेगी मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। अब ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो लफ्ज है, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे एक और मैंने जो है वो एग्जांपल दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट वही लगा हुआ है और वही सब्जेक्ट के साथ भी है जो है वो हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल किया जाता है। वी हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट और फिर ऑब्जेक्ट ट्वाइस। अच्छा दोस्तों, अब ये जो जुमला है, ये जुमला बन गया है वी हैव बॉट टॉयज फॉर चिल्ड्रन। अब इसकी मीनिंग भी दो तरीकों से निकलेगी। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग बनती है हम बच्चों के लिए खिलौने खरीद कर चुके हैं। ये लफ्ज आ गया उर्दू में, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीद कर चुके हैं। या तो फिर इसकी मीनिंग बनेगी हमने बच्चों के लिए खिलौने खरीद लिए हैं। हमने बच्चों के लिए खिलौने खरीद लिए हैं। जैसा जैसा कि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉग्निशन लिए हैं भी लिखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, अब नीचे एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल किया गया है। अगर सब्जेक्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो शी इस्तेमाल किया गया है और शी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज ही इस्तेमाल किया जाता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। तो ये जुमला बन गया है शी हैज मेड टी। शी हैज मेड टी। अब इसकी मीनिंग भी दो तरीकों से बनती है। वो चाय बना चुकी है। वो चाय बना चुकी है। या तो फिर इसकी मीनिंग बनेगी उसने चाय बना ली है। ये दोनों जो है वो रिकॉग्निशन ऊपर लिखे हुए हैं उर्दू के जुमलों के आखिर में। या तो फिर चुकी है या फिर ली है। ये इनमें से एक, कोई भी एक इनमें से जरूर इस्तेमाल होता है। अच्छा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टेटमेंट सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज हैं ये किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।